हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ, जहाँ पर याद रखिएगा इस लेक्चर को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस लेक्चर के बाद आपको जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं, दैट इज जनवरी 2023 से लेके अक्टूबर 2023 तक जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, आपको पता है अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उनको एक मैं सिंगल लेक्चर में लेके आया हूँ, इसलिए इस लेक्चर को एक बार एंड तक आप देखना है, उसके बाद आपको कोई भी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने सारी अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर कवर कर दी हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, सबसे पहले अपॉइंटमेंट अगर मैं देखूं तो आपके सामने महेंद्र सिंह धोनी दिख रहे होंगे। ये अभी बहुत न्यूज़ में भी रहते हैं, आपको पता होगा। तो अभी रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए वैसे तो ब्रांड एम्बेसडर्स अपॉइंट होते हैं, बहुत सारी कंपनीज, प्राइवेट कंपनी भी अपॉइंट करती हैं, बट जब कोई सेंट्रल बैंक, जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह सकते हैं, वो अपॉइंट करे तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एसबीआई ने रिसेंटली अपॉइंट किया है महेंद्र सिंह धोनी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो आपको कह रहे हैं एसबीआई ने किसको अपॉइंट किया है? करेक्ट आंसर है महेंद्र सिंह धोनी, दैट इज MS धोनी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम। अभी रिसेंटली न्यूज़ में, अक्टूबर में ही न्यूज़ में था कि जो वुमेन क्रिकेट टीम है, उसके जो हेड कोच है वो भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। उनका नाम आप देख सकते हैं, अमोल मजूमदार। तो यार कि अमोल मजूमदार के नाम से आपको याद रखना है कि वुमेन टीम के अभी हेड कोच हैं। कहीं क्या ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं, क्योंकि करंट में रिसेंट अपॉइंटमेंट है तो क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम किए जाते हैं, स्पोर्ट्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर एक फेमस एक्टर को देख रहे होंगे, ठीक है, जिनका नाम है राजकुमार राव। आपने कोई बहुत सारी मूवीज भी देखी होगी। रिसेंटली इनको नेशनल आइकॉन चूज किया है, किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। किस लिए? क्योंकि आपको पता होगा अभी रिसेंटली अपकमिंग इलेक्शंस हैं स्टेट में, 5 स्टेट हैं जहां पर अपकमिंग इलेक्शंस होने वाले हैं। वो है मध्य प्रदेश, देन आपका राजस्थान, देन आपका छत्तीसगढ़। ओके, और अब आपको 2 मैं आपको पूछ रहा हूं कौन है, 3 मैंने आपको स्टेट्स बता दिए, दैट इज राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। अब मैं बता रहा हूं एक स्टेट और है और एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। टोटल 5 स्टेट्स हैं जहां पे इलेक्शंस होने वाले हैं। 2 जो और स्टेट्स हैं उनका आप कमेंट बॉक्स से मुझे मेंशन करोगे कौन से और 2 स्टेट्स हैं। और आपको बताओगे 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है। तो उन दोनों के लिए याद रखिए नेशनल आइकन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राजकुमार राव को चूज किया है। तो क्वेश्चन आएगा, आंसर वुड बी राजकुमार राव। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप यहां पर अगेन धोनी को देख रहे हैं। धोनी का नया लुक भी इस समय बहुत वायरल है। लेज ने अभी रिसेंटली महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया है। उनका भी कैंपेन भी चल रहा है, नो लेज नो गेम। जिस तरह आपको पता होगा कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उस टाइम पर ऐसे क्रिकेट से प्रोडक्ट्स को जोड़ा जाता है। उसी को देखते हुए लेज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को अपॉइंट किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अशोक वासवानी है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली ये CEO बन गए हैं किसके? कोटक महिंद्रा बैंक के। बहुत न्यूज़ में चला था कोटक महिंद्रा बैंक, उसके पहले उदय कोटक थे, बट अब जो है अशोक वासवानी जो है वो CEO बन गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के। तो पूछ सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के CEO कौन है? तो अशोक के नाम से आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है संजय कुमार जैन। याद रखिएगा IRTS ऑफिसर है, UPSC के थ्रू IRTS में जाते हैं रेलवे में, उसके ऑफिसर हैं और ये रिसेंटली अपॉइंट हो गए हैं IRCTC। आई होप आपने IRCTC से टिकट बुक की होगी। सो IRCTC के ये MD अपॉइंट हुए हैं, याद रखिए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है संजय कुमार जैन। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है अभी देखिए उड़ीसा और त्रिपुरा, 2 ऐसे स्टेट हैं जहां पर रिसेंटली गवर्नर नए अपॉइंट हुए हैं। वैसे तो आप देखेंगे गवर्नर्स लेटेस्ट कौन कौन से, उसका मैंने लेक्चर पूरा डिटेल में बना रखा है। आप चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सारे गवर्नर्स और CM के नाम आप देख सकते हैं। बट अभी रिसेंटली 2 नए गवर्नर अपॉइंट हुए, तो उनका नाम आपको याद रखना है। उड़ीसा के नए अपॉइंट हुए हैं रघुबर दास, याद रखिएगा रघुबर दास इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आपसे। और त्रिपुरा के नए गवर्नर अपॉइंट हुए, इनका नाम है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ओके, तो दोनों पर्सनालिटी का नाम आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में फ्रेम किया जाए क्योंकि रिसेंट अपॉइंटमेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अरिंदम बख्शी, ये भी बड़े फेमस हैं, शायद आपने इनका देखा भी होगा बहुत बार। रिसेंटली ये अपॉइंट हुए हैं इंडिया के एम्बेसडर, कहां पर? टू UN इन जेनेवा। तो UN में, जेनेवा में, याद रखिएगा इंडिया के एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? सो अरिंदम, आपको अरिंदम के नाम से आपको नाम याद रखना, अगेन रिसेंट अपॉइंटमेंट है ये। ओके, नेक्स्ट कुछ जस्टिस देख लेते हैं। मणिपुर के, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मणिपुर की गवर्नर खड़ी हैं, मणिपुर के CM खड़े हैं। ओके, और रिसेंटली वहाँ के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं मणिपुर के, नाम है जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल। तो जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल जो हैं वो मणिपुर के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए। कमेंट बॉक्स से मुझे आप बताइए ये जो वुमेन है, जो गवर्नर है मणिपुर के, उनका नाम क्या है? और मणिपुर के जो CM की इमेज दिख रही है, इनका नाम क्या है? क्योंकि मणिपुर आपको पता होगा बहुत न्यूज़ में भी था, क्राइसिस की वजह से, याद रखिए वहाँ जो इश्यूज चले थे उसकी वजह से। आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करिए CM और गवर्नर का नाम। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि रिसेंटली इंडिया ने
थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म में इंडिया कहाँ का, याद रखिए, प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है AIBD। AIBD क्या है? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। इसका इंडिया, याद रखिएगा, थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम इंडिया क्या अपॉइंट हुए, याद रखिए आपको प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। तो क्वेश्चन आएगा किसका अपॉइंट हुआ, तो आपको सिर्फ बॉडी का नाम चूज करना पड़ेगा, AIBD। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे एक जनरल देख रहे होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल, जिनका नाम है रघु श्रीनिवासन। ये रिसेंटली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO आपने सुना होगा, BRO के चीफ अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, BRO बहुत न्यूज में रहती है, तो BRO के चीफ आपको नाम याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है मास्टर कार्ड इंडिया। आई होप आपने सुना होगा। SBI के फॉर्मर चीफ जिनका नाम है रजनीश कुमार, ये रिसेंटली मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन अपॉइंट हुए। तो पूछ सकते हैं मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन रिसेंटली कौन अपॉइंट हुए? इंपॉर्टेंट है, बैंक के एग्जाम में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज। ओके, नेक्स्ट गिफ्ट सिटी लिमिटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिफ्ट सिटी आपको पता है गुजरात में बन रही है, उसके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं गिफ्ट सिटी के, इसका नाम है हसमुख आदिया। तो याद रखिएगा, हसमुख आदिया जो है गिफ्ट सिटी के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट दिनेश दासा की बात करता हूं, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको पता होगा आपके यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी हैं, बट अभी रिसेंटली एक मेंबर अपॉइंट हुए हैं यूपीएससी के, नाम है दिनेश दासा। तो याद रखिएगा, DD के नाम से याद रखिएगा, दिनेश दासा, जो रिसेंटली यूपीएससी के मेंबर अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसके रिसेंटली चेयरमैन अपॉइंट हुए KN शांता कुमार। याद रखिएगा, KN शांता कुमार PTI के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है राहुल नवीन। ED की बात सुनते रहते हैं, अपोजिशन बोलती भी रहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हम पे ED बहुत नाम सुनते रहते होंगे आप, दैट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, उसके डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं राहुल नवीन। याद रखिए, तो राहुल नवीन ED के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है वसुधा गुप्ता, डॉक्टर वसुधा गुप्ता। ये कौन है? याद रखिएगा, ये प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई आकाशवाणी की। आकाशवाणी, आई होप आपने सुना होगा, ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, उसकी रिसेंटली डायरेक्टर अपॉइंट हुई है कौन? वसुधा गुप्ता। इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये इनको तो आप सब लोग जानते होंगे, बॉलीवुड के फेमस एक्टर है R माधवन। रिसेंटली FTTI, याद रखिए, फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए R माधवन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कौन अपॉइंट हुए, यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है मनीष देसाई, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। आई थिंक PIB, आप लोग न्यूज़ में कभी कभी PIB सुनते होंगे, PIB के थ्रू डाटा भी उठाया जाता है। हम लोग जो पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स, PIB से डाटा उठाते हैं। तो PIB के याद रखिएगा, जो रिसेंटली आपको याद रखने का चीफ अपॉइंट हुए, उनका नाम है मनीष देसाई। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आएगा जया वर्मा सिन्हा के बारे में। डन मानिए, क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख रहा है। ये क्वेश्चन क्या होगा, याद रखिए, रेलवे बोर्ड की चेयरमैन अपॉइंट हुई हैं, और पहली बार कोई वुमेन चेयरमैन अपॉइंट हुई हैं रेलवे बोर्ड की, इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। तो ये क्वेश्चन तो एग्जाम में डन है, जो आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं RBI के गवर्नर का नाम क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए RBI के गवर्नर का नाम क्या है। ठीक है, अब RBI में अभी एक डिप्टी गवर्नर थे जिनका नाम था राजेश्वर राव। इनको 1 ईयर का एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं, ये तो डायरेक्टली पूछ लेंगे कि अभी इनमें से कौन सा RBI गवर्नर को रिसेंटली 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया है। तो आंसर वुड बी व्हाट, दैट इज राजेश्वर राव। और कौन अभी एट प्रेजेंट RBI के गवर्नर हैं, और कौन से नंबर के RBI के गवर्नर है, 24, 25, जो भी नंबर के हो, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं NASSCOM की। NASSCOM क्या है? दैट इज नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, जो कि एक एपेक्स बॉडी है इंडियन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की। ओके, ये 1988 में बॉडी फॉर्म हुई थी। अभी रिसेंटली इसके चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है राजेश्वर नाम्बेर। याद रखिए, राजेश्वर नाम्बेर जो हैं रिसेंटली NASSCOM के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, और आप इसका हेडक्वार्टर भी देख सकते हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश में है, और न्यू दिल्ली में भी इसका हेडक्वार्टर है। तो हेडक्वार्टर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट NASSCOM के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आप अगेन महेंद्र सिंह धोनी को देख रहे हैं। ये अगेन अपॉइंट हुए महेंद्र सिंह धोनी, ब्रांड एम्बेसडर स्वराज ट्रैक्टर्स के। तो पूछ सकते हैं स्वराज ट्रैक्टर्स के रिसेंटली कौन अपॉइंट हुए हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर? तो आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। ओके, नेक्स्ट है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, बहुत फेमस क्वेश्चन है। NGT, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, सीधा पूछा गया NGT का भी एट प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? दिस इज द डन क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, याद रखना है प्रकाश श्रीवास्तव। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आई होप नाम में सुना होगा आपने, NV रमन्ना। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ एट प्रेजेंट हु इज CGI, इंडिया के एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तो फॉर्मर जो CGI हैं NV रमन्ना, ये अभी रिसेंटली मेंबर अपॉइंट हुए किसके? इंटरनेशनल मेडिएशन पैनल के, है ना। इंटरनेशनल मेडिएशन पैनल के कौन अभी रिसेंटली मेंबर अपॉइंट हुए, पूछा आएगा, आंसर आपको बताना होगा, है ना। इंटरनेशनल मेडिएटर पैनल ऑफ सिंगापुर, इंटरनेशनल मेडिएशन सेंटर, याद रखिए SIMC कहते हैं इसको, है ना। इसके रिसेंटली मेंबर अपॉइंट हुए हैं हमारे फॉर्मर CGI, याद रखिए रमन्ना जी। ओके,
नेक्स्ट बात करता हूं मैं संजय कुमार अग्रवाल की, क्योंकि ये अपॉइंट हुए हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। याद रखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं संजय कुमार अग्रवाल। तो सीधा आएगा कौन अपॉइंट हुए, यू हैव टू मार्क द आंसर संजय कुमार अग्रवाल। ओके, नेक्स्ट याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन 3 साल के लिए किसको, सचिन तेंदुलकर को 3 इयर्स के लिए एग्रीमेंट के लिए, क्रिकेटिंग लेजेंड सचिन तेंदुलकर को वोटिंग अवेयरनेस के लिए, वोटर अवेयरनेस के लिए नेशनल आइकॉन अपॉइंट किया है। तो नेशनल आइकॉन 3 इयर्स के लिए किसको अपॉइंट किया है, सचिन तेंदुलकर को। ओके, नेक्स्ट है नीलकंठ मिश्रा। आई होप इनको आपने देखा होगा, अभी पार्ट टाइम चेयरमैन, अभी यही चेयरमैन है UIDAI के। याद रखिएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI के पार्ट टाइम चेयरमैन है नीलकंठ मिश्रा। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं परमिंदर चोपड़ा, बहुत फेमस है, दैट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC की अगर बात करूं, याद रखिएगा अपॉइंटेड एज MD अपॉइंट हुई है परमिंदर चोपड़ा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, विच इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट NBFC। ठीक है, और पहली बार कोई वुमेन अपॉइंट हुई है, फर्स्ट टाइम कोई वुमेन अपॉइंट हुई है, तो इसलिए एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा रहा हूं परमिंदर चोपड़ा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जस्ट अब देखिए, ये चीज़ मैं आपको बता दूं पहले, जो लोग उड़ीसा से वीडियो को देख रहे हैं, तो देखिए अभी रिसेंटली नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए थे, जस्टिस सुभेश तलापात्रा। ओके, ये अपॉइंट हुए थे चीफ जस्टिस, बट इनका 3 अक्टूबर को, अभी अक्टूबर मंथ चल रहा था जब, इनका रिटायरमेंट हो गया। ठीक है, तो अभी एट प्रेजेंट वहाँ का चीफ जस्टिस एक एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया गया है, जिसका नाम है डॉक्टर जस्टिस विद्युत रंजन सरांगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है एट प्रेजेंट हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा, तो आपको आंसर लगाना है जस्टिस विद्युत रंजन सरांगी। यार ये आंसर नहीं होगा क्योंकि अब ये रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, तो अब ये आंसर रखा है, मैंने लिख भी रखा है, जस्टिस विद्युत रंजन सरांगी जो है अभी रिसेंटली ये अपॉइंट हो गए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये अभी रिसेंटली हैं। तो जो उड़ीसा से होंगे, आई होप आप लोगों ने इस न्यूज़ को सुना भी होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ओके, नेक्स्ट है अभी रिसेंटली कैबिनेट सेक्रेटरी का टर्म 1 साल एक्सटेंड कर दिया है, किसका, राजीव गौबा का। इनका टाइम पीरियड खत्म हो रहा था, बट अभी भी कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ही है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, नाम है आशीष जितेंद्र देसाई। तो देसाई के नाम से याद रखना, केरल हाई कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ये केरल के हाई वो हैं, गवर्नर हैं, इनका नाम क्या है। ठीक है, तो क्योंकि ये ओथ दिला रहे हैं, तो गवर्नर ऑफ केरल हाई कोर्ट, या मुझे कमेंट बॉक्स, केरल गवर्नर ऑफ केरल, या मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करेंगे। नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, रिसेंटली अपॉइंट हुए 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, जिनका नाम है राकेश पाल। ओके, नेक्स्ट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आई होप आपने सुना होगा RPF, उसके रिसेंटली डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए, इनका नाम है मनोज यादव। ओके, नेक्स्ट शाहरुख खान अपॉइंट हुए हैं ICC वर्ल्ड कप, आपको चल रहा होगा, पता होगा, क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, उसके एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं शाहरुख खान। ओके, नेक्स्ट है देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ठीक है, मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो बॉम्बे हाईकोर्ट आपके दिमाग में जरूर आता होगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट कौन है, देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी। ओके, नेक्स्ट आलोक आराधे, याद रखिएगा आलोक आराधे। ठीक है, ये चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए तेलंगाना हाईकोर्ट के, कहाँ के अपॉइंट हुए, तेलंगाना हाईकोर्ट के। अब ये तेलंगाना हाईकोर्ट की आपको गवर्नर का नाम, तेलंगाना हाईकोर्ट के गवर्नर कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट है जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर। ओके, ये अपॉइंट हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, याद रखिएगा। तो आप कहेंगे सही चीफ जस्टिस अभी अपॉइंट हुए, बिल्कुल पिछले 10 मंथ्स में अपॉइंट हुए, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, त्रिपुरा के हाईकोर्ट जस्टिस, याद रखिएगा अपरेश कुमार सिंह, याद रखिएगा अपरेश कुमार सिंह जो है वो त्रिपुरा के, याद रखिएगा चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गुजरात इंपॉर्टेंट, रिसेंटली अभी अपॉइंटमेंट हुई है, इन पर्सनालिटी का नाम आपको याद रखना है, सुनीता अग्रवाल। सुनीता अग्रवाल अभी रिसेंटली गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस अपॉइंट हुई है, सुनीता जी। ओके, नेक्स्ट है गुवाहाटी हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए जस्टिस संदीप मेहता। तो इजी नेम है, संदीप जी जो हैं वो गुवाहाटी संभाल रहे हैं, गुवाहाटी मतलब असम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का हाईकोर्ट कॉमन हाईकोर्ट है, ये क्वेश्चन तो आएगा ही, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का हाईकोर्ट कौन है चीफ जस्टिस, तो NK सिंह, याद रखिएगा, कुशवार सिंह, याद रखिएगा। तो जस्टिस NK सिंह के नाम से भी आप याद कर सकते हैं, जो कि एट प्रेजेंट लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के चीफ जस्टिस हैं। ओके, नेक्स्ट झारखंड के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, इनका नाम है जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। तो मिश्रा जी जो हैं वो झारखंड के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, आपको याद रखना पर्सनालिटी विक्रम देवदत्त। तो मेरे नाम से याद करो, देव के नाम से याद कर सकते हो, विक्रम देवदत्त जो है ये IAS ऑफिसर है, आपको याद रखना ये रिसेंटली डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए किसके, सिविल एविएशन के। नेक्स्ट है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, याद रखिएगा
याद रखिएगा, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, AERB, ठीक है। इसके रिसेंटली चेयरमैन अपॉइंट हुए, इनका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिनेश शुक्ला। तो शुक्ला जी जो है वो आपका एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है, ऐसे आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है PFRDA, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके रिसेंटली चेयरमैन अपॉइंट हुए, इनका नाम है दीपक मोहंती। तो दीपक मोहंती को देखिए, ये रिसेंटली चेयरमैन है। ओके, नेक्स्ट है तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। याद रखिए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता है। ओके, रवि सिन्हा, रवि सिन्हा जो है रॉ, आपने सुना होगा, रिसर्च एनालिसिस विंग, उसके चीफ अपॉइंट हुए हैं रवि सिन्हा। ओके, तो आर से रॉ, आर से रवि, ये शॉर्ट फॉर्म हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट IPS ऑफिसर नितिन अग्रवाल, वो अपॉइंट हुए BSF के DG। आई होप आप सबके कोई नितिन कोई दोस्त होगा, तो याद कर सकते हो BSF का DG जो है वो नितिन अग्रवाल है। ओके, नेक्स्ट सुबोध कुमार सिंह, ये अपॉइंट हुए डायरेक्टर जनरल NTA के, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो पूछ सकते हैं NTA का रिसेंटली डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आंसर सुबोध कुमार सिंह। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साल अगर उस कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, डन मानो। इसकी चेयरमैन कौन है? रवनीत कौर। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, देख सकते हैं, मैं आपको सारी अपॉइंटमेंट जितनी भी है ना एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारी बता दूं, क्वेश्चन इन्हीं में से आपको 2-3 मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर अपॉइंट हुए जनार्दन प्रसाद। याद रखिए, जनार्दन प्रसाद कौन है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर अपॉइंट हुए। CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है PK श्रीवास्तव। याद रखिएगा, PK आए हैं CVC में, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट गिरीश चंद्र मुर्मू, आप नाम सुना होगा इनका, इंडिया के कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है ये। इनको वापस री इलेक्ट कर दिया गया है एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO फॉर 4 ईयर टर्म। तो याद रखिएगा, एक्सटर्नल ऑडिटर 4 ईयर के लिए इनको वापस टर्म मिल गया है GC मुर्मू को। ओके, UPSC के चेयरमैन आई होप सबको पता है, मनोज सोनी है, मैंने अभी डिस्कस भी किया आपसे। ओके, CBI के नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, याद रखिए प्रवीण सूद। ये पहले कर्नाटका के DGP थे, अभी एट प्रेजेंट CBI क्या रखिएगा हेड चल रहे हैं, डायरेक्टर चल रहे हैं। SS दुबे इंपॉर्टेंट है, अगर आप CAG याद रखते हैं तो CGA भी याद होना चाहिए, दैट इज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। SS दुबे जो है रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। राजीव रघुवंशी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, या ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, हु इज अपॉइंटेड? राजीव रघुवंशी, राजीव। ओके, BVR सुब्रमण्यम, आई होप आप सबको पता होगा नीति आयोग के बारे में, उसके रिसेंटली CEO अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे वाइस चेयरमैन नीति आयोग के कौन है, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ओके, नील मोहन, याद रखिएगा CEO ऑफ यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हो तो यूट्यूब के CEO का नाम आपको पता होना चाहिए। ओके, नील मोहन इंडियन ओरिजिन है। ऐसे ही इंडियन ओरिजिन एक और पर्सनैलिटी है, क्वेश्चन आ रहा है बहुत सारे इजी एग्जाम्स में आ रहा है कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं। तो यार फर्स्ट इंडियन ओरिजिन है, इंडियन अमेरिकन है, जो अपॉइंट हुए हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम है अजय बांगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए करेक्ट आंसर अजय बांगा। ओके, ये थी सारी अपॉइंटमेंट्स, क्विक रिवीजन में सारी अपॉइंटमेंट करा दी है। क्वेश्चन इन अपॉइंटमेंट से आएगा, एक बार गो थ्रू कर लेना, PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर एक बार और गो थ्रू कर लेना, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आई होप अगर आपने सुन ली होंगी चीज़ें तो आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। तो जनवरी से अक्टूबर तक की सारी अपॉइंटमेंट मैंने करा दी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, आप हमारे चैनल को ग्रोथ के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, जो कि एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, इट्स नॉट कंपलसरी, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू डोनेट, आप डोनेट कर सकते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ चैनल, क्योंकि आपको पता है हम ये चैनल लेक्चर्स आपको डेली प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब बात करता हूँ मैं, अपॉइंटमेंट्स तो देख ली, सारी अपॉइंटमेंट्स देख ली, 3-4 क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट बन भी जाएंगे, बट पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, साइंस, सबका क्या करोगे, ये कहाँ से पढ़ोगे? तो इसके लिए भी सोल्यूशन है, 14 बुकलेट्स सारी हैंड रिटन देख सकते हैं। केमिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, फिजिक्स है। आप कहेंगे सर हैंड रिटन मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना मैं ये चाह रहा हूँ सारे नोट्स क्या हुए हैं, लिखे हुए हैं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप देख सकते हो जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, ठीक है ना। अब सारे सब्जेक्ट नोट्स अवेलेबल है, आप कोई भी सब्जेक्ट चाहो, ठीक है, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे मिडेवल हिस्ट्री हो। अगर आप चाहते हो इसका सैंपल देखना, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया, मैं आपको सैंपल भी भेज दूंगा, आप देख सकते हो और फिर आप इनको ऑर्डर कर सकते हो। सारे हर सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं, हैंड रिटन नोट्स है, प्रिंटेड नहीं है, ठीक है। कैसे ऑर्डर कर सकते हो? नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप करो, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। अगर आप चाहते हो डायरेक्टली एप्लीकेशन से बाय करना, तो एप्लीकेशन नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर भी आप हमारे नोट्स को बाय कर सकते हो। प्लस अगर आप क्लासेस चाहते हो हर सब्जेक्ट की, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो एक बार एप्लीकेशन को विजिट करो, वहाँ पर आपको मेरी क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो एक बार ऐप को विजिट करना ज़रूरी है, ठीक है। जनरल स्टडीज़ की क्लासेस चाहिए,
अदर स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो। वहाँ पर आपको यूपीएससी से लेके प्री मेन सारी क्लासेस मिलेंगी और टोटली अपडेटेड रहेंगी। टोटली सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ मिलेगा और एग्जाम निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो करना है कि आपको तुरंत जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, या तो मुझे कांटेक्ट करना है, मेरा नंबर नीचे शो कर रहा होगा आपको। कोई डाउट क्वेरी ज़रूर बताइए। ये अपॉइंटमेंट्स एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैंने एक सिंगल लेक्चर करा दिया, सारी अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर कवर्ड है। ओके, कोई डाउट क्वेरी आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को शेयर जरूर करें। जितना आप शेयर करेंगे उतने ही हम और अच्छे लेक्चर्स आपके लिए बनाते रहेंगे। और कुछ लोग की डिमांड की अक्टूबर मंथ कंप्लीट हो गया, अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स चाहिए, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, चिंता मत करो। 1 नवंबर को अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स का भी वीडियो आ जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन, डू लाइक आवर वीडियो। यहाँ तक आ गए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और प्लीज़ इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।